बेटी मानती है मुझे? बताइए तो सही, क्या हुआ है? ये लोग मेरी झूठ की शिकायत लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी जो मैंने बेईमानी पकड़ ली थी। तुम्हारी दुकान तो मैं बंद करवा के रहूंगा। आपको जो करना है करके देख लीजिए। हम तो यहाँ अपनी बच्ची से बस सच कहने आए थे, क्योंकि जो सच कहता है उसके साथ साईं होते हैं, और जिसके साथ साईं हो उसे आपकी धमकी का कोई डर नहीं। बेटी, हमें पता था तुम जान के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेजोगी जो हमारी बेइज्जती करे, इसलिए सोचा तुम्हें बता दें। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ। मैंने तो सिर्फ मदद मांगी थी। ये लीजिए बाकी के पैसे। शुक्रिया बेटी। मदद मांगने में कोई बात नहीं है गौरी, लेकिन मदद मांगने से पहले इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मदद किससे ले रही हो। कहीं वो तुम्हारे काम के साथ साथ तुम्हारे रिश्ते न बिगाड़ दे। हम चलते हैं, चलिए। ये तो कह रहा है आपने ही इसे मेरे घर से फूल लाने के लिए भेजा है। संतोष, मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि बगैर पूछे फूल तोड़ लेना। गलती आपकी है। आपने देखा कि फूल लगे तो किसी को भी भेज कर तुड़वा लूंगा चुपके से। ऐसा नहीं है संतोष, बोलो ही नहीं। काका वो मैं तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं रहा है। ऐसा डरपोक इंसान खुद क्या चोरी करेगा? अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि आपने ही इसे चोरी के लिए उकसाया है। संतोष बेटा, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यूं ही बिना पूछे किसी की कोई चीज लेना चोरी कहलाती है। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आपको क्या जरूरत थी उन पे रौब झाड़ने की? मैंने जो किया सही किया। वो लोग पहचान का गलत फायदा उठा रहे थे। ये कैसी पतली सी रजाई बनाई है? मैंने ही उनसे कहा था ये पतली रजाई बनाने के लिए, ताकि हम गर्मी में भी ओढ़ सके। मुझे क्या पता था कि आपने ऐसे कहा? नहीं पता था तो आपने उन्हें गलत समझ लिया, उनसे लड़ लिए। आपको मैंने सिर्फ रजाई लाने को कहा था। अगर कुछ कमी होती तो मैं खुद उन्हें बोलती। आपसे किसने कहा था कि उनके घर जाके उनकी बेइज्जती करें? वैसे गलती मेरी ही थी जो आपसे एक काम कहा। आपको अपना रौब दिखाने से फुर्सत मिले तब तो आप कोई काम कर पाएंगे ना। आज समझ में आया कि आपकी वजह से आपके पिता इतना दुखी क्यों रहते हैं। आप जैसा इंसान दूसरों को सिर्फ दुख ही दे सकता है, सुख कभी नहीं। जब मालिक नहीं था घर पर तो क्यों तोड़ा फूल? जब पकड़े गए तो उसे सच क्यों नहीं बोला कि पूजा के लिए एक ही फूल चाहिए था? तुम सारे फूल नहीं लेने वाले थे। उसे समझाया क्यों नहीं? मुंह पर ताला क्यों मार लिया था? तुम बता देते तो बात इतनी ना बिगड़ती। तुम्हारे चुप रहने के चक्कर में मेरी बेइज्जती हो गई। हे भगवान, दुनिया में इतने मूर्ख लोग हैं जो बोलने के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ पर ये आदमी है जिसे भगवान ने जुबान देकर गलती कर दी है। माफ करो, तुम्हें काम बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। तुम्हारे ना बोलने से कितना बड़ा पखेड़ा खड़ा हो गया।
आज पता चला कि तुम्हारी पत्नी इतनी दुखी क्यों रहती है। तुम जैसा पति हो तो कोई पत्नी कैसे खुश रह सकती है। साई, हम थोड़ा पास जाकर सूखी लकड़ियां ढूंढ लाते हैं होलिका दहन के लिए। ठीक है। भाव 2 बड़े नारियल दो ना। बेटा, ये बड़ा नारियल मत लो। ये छोटे नारियल में पानी भी ज्यादा होता है और मीठा भी होता है। कोशिश करो यही ले लो। ऐसा थोड़ी ना होता है काका, जो बड़ा होगा पानी तो उसमें ही ज्यादा होगा ना। दो नारियल। प्रणाम साहब। राम जी भला करे। तुमने बिल्कुल सही सलाह दी देवा, लेकिन तुमने जोर देकर यह क्यों नहीं कहा कि वो बड़ा नहीं छोटा नारियल ले ले? साईं, वो सुनने को तैयार नहीं था। बार बार मैं कहता तो वो चिढ़ जाता। अब वो अपने अनुभव से सीखेगा। इतना ज्ञान है तो इस ज्ञान का उपयोग अपने बेटे सोनू और मोनू पर क्यों नहीं करते हो? साईं, मैं समझा नहीं। साईं, वो आपको बहुत मानते हैं। अगर आप पिताजी से कह के मुझे दुकान दिलवा दें और उनसे कहिए कि मोनू दादा की नौकरी लगवा दें, हम दोनों ही खुशी से रह पाएंगे। मैंने उनकी बात नहीं मानी तो आप तक पहुंच गए। लेकिन साईं, मैं बाप हूं उन दोनों का और उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। उनका स्वभाव, उनकी कमियां, उनकी खूबियां सब सोच समझकर ही उन्हें ये काम सौंपे हैं मैंने। वो ये बात नहीं समझते हैं। साईं, आप तो सब कुछ समझते हैं। क्या मैं गलत हूं? देवा, तुम सही हो या गलत ये महत्वपूर्ण नहीं है, अगर तुम अपना कारण उन्हें ना समझा सको। सब करके देख लिया, अब उन दोनों को समझाऊं भी तो कैसे? मेरे कहने पर एक काम करोगे देवा? जरूर साईं। एक बार उनके मन की कर लो, जो वो चाहते हैं वो करके देखो। उससे क्या होगा साईं? देवा, तुम्हें लगता है तुम सही, उन्हें लगता है वो सही है, लेकिन सही कौन है इसका फैसला इस काम को करने से हो जाएगा। अगर वो सही है तो तुम समझ जाओगे, और अगर तुम सही हो तो उन्हें समझ आ जाएगा। साईं, आपने मुझे कभी गलत सलाह नहीं दी, इसलिए मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। मैं आज ही मोनू को दुकान पे बिठा दूंगा और सोनू की नौकरी लगवा दूंगा। राम जी भला करे। साईं, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है। आज मैंने सोनू को दुकान चलाने दी है और मोनू को नौकरी पे लगवा दिया है। लेकिन जब से दोनों वापस लौटे हैं बड़े चुपचाप से हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बात हो गई है। साईं देवा जी, यहां बैठो। आज पता चला कि तुम्हारी पत्नी इतनी दुखी क्यों रहती है। तुम जैसा पति हो तो कोई पत्नी कैसे खुश रह सकती है। अपने पैसे तो मांग नहीं पाए, ऊपर से और उधारी दे दिया।
जिस तरह मकान मालिक आकर अपने हक से पैसे मांग कर गया, आप अपना पैसा क्यों नहीं मांगते? आज समझ में आया कि आपकी वजह से आपके पिता इतना दुखी क्यों रहते हैं। आप जैसा इंसान दूसरों को सिर्फ दुख ही दे सकता है, सुख कभी नहीं। माफी मांगता हूं आपसे, अपने बेटी की ओर से। एक गरीब के पेट पे लात मार रहे हैं, क्या यह संस्कार इन्हें शोभा देते हैं? हम दूसरी और कोई मिठाई ले सकते हैं। नहीं बाबा, मोदक ताजे हैं और मैं इसके पैसे दे चुका हूं। ये मैं ही लेके जाऊंगा। हो सकता है सोनू मोनू इसलिए शांत हो क्योंकि उनके मन में एक नई सोच जाग रही हो। मैं समझा नहीं साईं। उन दोनों को कल सुबह मेरे पास भेज देना, सब समझ जाओगे। साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। सोनू मोनू, आज तुम दोनों को मनचाहा काम करने को मिला। पहला दिन था, कैसा रहा? साईं, ये दुकान चलाना बहुत ही मेहनत का काम है। सुबह समय से खोलो, फिर देखो क्या माल है क्या नहीं, फिर ग्राहकों को बुलाना, फिर हर एक चीज का दाम याद रखना। कहीं कोई गलती हो गई तो फिर घाटा, फिर पूरा हिसाब किताब रखना, दुकान की साफ सफाई करना, फिर हर एक ग्राहक पर नजर रखना कि कहीं कोई सामान ऐसे ही ना उठा ले जाए। ये क्या कह रहे हो तुम? दुकान में मेहनत है साईं, मेहनत तो हर काम में है ना, लेकिन अपने लिए काम करने में जो आजादी है वो किसी और की नौकरी में कहाँ मिलती है। एक दिन में मुझे समझ आ गया कि कितना मुश्किल है मालिक की जी हुजूरी करना। समय पे आओ, समय पे जाओ, कोई गलती हो जाए तो उसकी खरी खोटी भी सुनो। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारे काम से कोई फायदा भी हो तो वो भी मालिक की जेब में। नाफा भली मालिक का हो, लेकिन उसमें कोई घाटे का डर तो नहीं है। अरे लेकिन जब तक दूसरे की जिंदगी ना जियो तब तक उसकी ही जिंदगी आसान लगती है। जैसे तुम दोनों को एक दूसरे का काम आसान लग रहा था, एक दूसरे की मुश्किल कम लग रही थी, वैसे नीलकंठ जी और गौरी को भी। संतोष चुप रहता है, सब सह लेता है। कम से कम दिगंबर जैसा तो नहीं है जो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। अगर संतोष जी दिगंबर जी जैसे आवाज उठाने वाले होते तो हम पर कोई अन्याय नहीं करता। लेकिन जब सोनू और मोनू ने एक दूसरे का काम करके देखा तब इन्हें समझ आया कि बिना मेहनत के कोई काम नहीं होता है। इसी तरह जब नीलकंठ जी ने संतोष को काम दिया और गौरी तुमने दिगंबर को, तब तुम्हें एक दूसरे की परेशानी समझ आए, क्योंकि समस्या तो दोनों में है। अब तुम दोनों जाकर अपने पिताजी की बात मानो, वो तुम्हें अच्छे से समझते हैं। उन्होंने तुम दोनों के लिए जो सोचा है उसमें तुम्हारा भला ही है। शुक्रिया साईं, चलते हैं। साईं, हमें अपनी कमी तो समझ में आ गई, लेकिन संतोष और दिगंबर गलत है, ये बात उन्हें कब समझ में आएगी? रोग पुराना है नीलकंठ जी,
लेकिन दवा का असर भी शुरू हो गया है। श्रद्धा और सबूरी रखिए। बेटा माफ कर दे उनको, बच्चे हैं, गलती से हो गया होगा। मैंने 2 रुपया ही कहा था, आपसे सुनने में जरूर कोई गलती हुई होगी। मैंने सही सुना था, आप बात से मुकर रहे हैं। मुझे आपसे घी नहीं लेना है। ऐसा कैसे नहीं चाहिए? दूध से घी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपको घी लेना ही होगा। देखिए ना, कल आपके सामने इनसे 1.5 रुपए किलो घी लेने की बात हुई थी और आज ये 2 रुपए मांग रहे हैं। मैंने 2 रुपया ही कहा था, अब आप चाहे किसी को भी बुला लीजिए, मैं उसी पे विश्वास करूंगा जो मैंने कहा था। और सुन लीजिए, आपको घी लेना ही होगा, आपके कहने पे बनाया है। ये आदमी तो कुछ बोल नहीं पाता है, आज तो इससे ज्यादा पैसे ले ही लूंगा। बच्चों, इस तरह घरों के आसपास खेलना गलत बात है। मेरा नुकसान हुआ है, किसी का भी नुकसान हो सकता है। यदि तुम्हें ऐसा खेलना ही है तो मैदान में जाकर खेलो, या फिर कोई ऐसा खेल खेलो जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो। ये लो। हमसे गलती हुई काका, आगे से ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं, अभी खेलो, जाओ। जल्दी कीजिए, मुझे देरी हो रही है। सुनिए, आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है, और मैंने भी सुना था कि आपने 1.5 रुपए ही कहा था। और मैं भी आपकी बात से ज्यादा गौरी की बात और अपने सुने हुए पर विश्वास करूंगा। जब पूरे बाजार में घी का दाम यही है तो आप 1.5 से 2 किस खुशी में कर रहे हैं? बेवकूफ समझा है हमको। देखिए, जिस दाम पे बात हुई है उस दाम पे घी देना है तो ठीक, वरना आप अपना घी ले जा सकते हैं। बाजार में घी बेचने वालों की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप 1.5 रुपया ही दीजिए। मेरा नुकसान होगा, लेकिन मैं ग्राहक खोना नहीं चाहता हूं। साईं, हम तुम दोनों के मन में जो भी सवाल है उनके जवाब तुम्हें मिल चुके होते हैं। अगर तुमने मेरे दिए हुए कामों में से एक भी काम बिना किसी गलती के शांति से पूरा कर लिया होता, लेकिन काम पूरे नहीं हुए क्योंकि तुम दोनों ने वही गलतियां दोहराई जो तुम सालों से करते आ रहे हो।
चलो मैं तुम्हें एक आखिरी काम देता हूँ। ये काम तुम दोनों को साथ मिलकर करना होगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कैसा काम साईं? मैं चाहता हूं कि तुम दोनों मिलकर मेरे एक दिन के भोजन की व्यवस्था करो। ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 वक्त का अन्न। साईं ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मैं अकेले ही कर सकता हूँ। हाँ साईं, ये काम तो बहुत छोटा है, इसे मैं भी कर सकता हूँ अपने आप। मैं एक फकीर हूं, उसी अन्न से बना भोजन ग्रहण करता हूं जो मुझे भिक्षा में मिला हो। इसलिए तुम जो भी अन्न लाओगे वो तुम्हें भिक्षा में मिला होना चाहिए, और ये भिक्षा तुम्हें साथ मांगनी होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.